नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? आप अच्छे होंगे। दोस्तों, जब से ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की है तो ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को 4 युगों में बांट दिया था। 4 युग 4 दिन के बराबर होते थे ब्रह्मा जी के लिए, लेकिन हमारे लिए कैसे होते हैं ये हम आपको बताएंगे। ब्रह्मा जी ने जैसे ही सृष्टि का निर्माण किया तो ब्रह्मा जी ने पहले ही इस सृष्टि को 4 युगों में बांट दिया कि 4 युग होने के बाद में सृष्टि का विनाश भी कर देंगे। ये समझौता भगवान विष्णु, शंकर भगवान और ब्रह्मा जी के बीच में हुआ था जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, हम बता दें, सृष्टि को बनाने के बाद में सबसे पहला जो युग आता है, सबसे पहले जिस युग का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया वो है सतयुग, जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ था। तो सतयुग का हम आपको बता दें 17,28,000 वर्ष की उम्र रही थी सतयुग की। सतयुग के अंदर 1 लाख वर्ष इंसान जीता था, 1 लाख साल की उम्र इंसानों की थी सतयुग में। और ये मान के चलिए आप कि लगभग 50 फीट का इंसान उस टाइम पे हुआ करता था। इसके बाद में आता है त्रेता युग। तो दोस्तों, त्रेता युग की उम्र लगभग 12,96,000 वर्ष की बताई गई है और इसमें 10,000 वर्ष की इंसानों की उम्र बताई गई है। ये तो हो गया त्रेता युग। इसके बाद में नंबर आता है द्वापर युग का। तो साथियों, द्वापर युग में जो उस युग की उम्र थी, द्वापर युग की उम्र 8,64,000 वर्ष की बताई गई है और इसमें मनुष्य की जो उम्र थी वो थी 1,000 वर्ष की। ये हो गया त्रेता युग। इसके बाद में लास्ट और आखिरी युग आता है, उसको हम बोलते हैं कलयुग। कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष की बताई गई है। मात्र छोटा सा युग है, 4,32,000 वर्ष ये युग कलयुग जो फिलहाल में चल रहा है, इसकी उम्र मात्र 4,32,000 वर्ष की है। जैसे ही 4,32,000 वर्ष होंगे सृष्टि का विनाश अपने आप हो जाएगा। ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ है और गीता भागवत में भी ये लिखा हुआ है। तो साथियों, हम आपको बता दें कि सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग सबसे अच्छे युग रहे हैं। इनमें सत्य जो था, सत्य की जीत होती रही है और लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे, धर्म से जुड़े हुए थे, अधर्मी नहीं थे। इसलिए इस युग के निर्माण के बाद में सृष्टि का विनाश भी नहीं होना था, सिर्फ प्रवृत्ति बदलनी थी लोगों की। जैसे जैसे युग चले जाते गए प्रवृत्तियाँ चेंज होती गई। चल रहा है जिसमें हम जी रहे हैं वर्तमान में, ये कलयुग है और इसके बाद में सृष्टि का विनाश संभव है। इसके बाद कोई युग नहीं आने वाला है। तो ये सबसे खतरनाक युग साबित होगा दोस्तों। सबसे खतरनाक युग कैसे साबित होगा हम आपको बताते हैं। जैसे पुराणों में इसका वर्णन दिया गया है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत समय में, अंत आते आते 3 लाख 3.5 लाख वर्ष निकलने के बाद में क्या होगा, इंसान की उम्र 20 वर्ष हो जाएगी। यानी कि मात्र 20 वर्ष की उम्र इंसान जी पाएगा। इसमें होगा ये कि इंसान की उम्र 20 वर्ष हो जाएगी, इंसान का कद छोटा हो जाएगा, बौना हो जाएगा। इंसान 5 वर्ष की उम्र में स्त्रियां गर्भवती हो जाएंगी, 16 वर्ष की उम्र में बुढ़ापा आ जाएगा और 20 साल की उम्र में व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये कलयुग में स्पष्ट लिखा है गीता जी में और भगवत में। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कलयुग में क्या होगा। दोस्तों, कलयुग में सत्य, धर्म, क्षमा, उत्तरोत्तर धर्म, पवित्रता, दया, आयु, बल, स्मरण शक्ति क्षीण होते जाएंगे और गायें नहीं रहेंगी। कलयुग के अंत में वर्षा नहीं होगी, जिससे अन्न नहीं उगेगा और लोग मांस खाकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे और मांस खाने के कारण लोगों की प्रवृत्ति जो है असुरी हो जाएगी और वो एक दूसरे को झगड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। स्त्रियों का प्रभाव कलयुग में अलग ही होगा और सबसे ज़्यादा प्रभाव स्त्रियों का होगा। स्त्रियां मान मर्यादाएं त्याग देंगी, घर की लक्ष्मी घर को त्याग देंगी, पतिव्रता स्त्रियां नहीं मिलेंगी, पतियों के आदेश का पालन नहीं करेगी, पत्नियां की आदेश का पति पालन नहीं करेंगे, दोनों झगड़ेंगे। रिश्ता पति पत्नी का मात्र एक दिखावा रह जाएगा। अपनी अपनी काम वासनाओं के लिए लोग इधर उधर भटकते फिरेंगे और जिसके हाथ में लाठी होगी उसकी भैंस होगी, उसको खाना मिलेगा, वो जी सकेगा। कलयुग का अंत आते आते ये कंडीशन हो जाएगी और फिर अंत में दोस्तों 12 वर्ष तक लगत बारिश होगी। 12 वर्ष तक जब लगत मूसलधार बारिश होगी तो पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। पूरी तरह पृथ्वी पर जल ही जल दिखाई देगा और सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसके बाद में बताया है दोस्तों कि एक साथ 12 सूरज उदय होंगे और वो 12 सूरज जो है पृथ्वी को वापस सुखाएंगे। सुखाने के बाद में फिर बारिश होगी, जलाशय भरेंगे, नदियाँ, तालाब, झरने जो भी है फिर चालू होंगे। उसमें फिर एक बार मनुष्य जन्म, जीव जंतुओं का जन्म होगा और फिर एक नई सृष्टि का आरंभ होगा।